हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी, इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, जैसे नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टीजीटी पीजीटी, आल टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम। उसी के अंतर्गत दोस्तों हम कवर कर रहे थे यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत नाटक को हम कवर कर रहे हैं, चंद्रगुप्त नाटक। आज ये चंद्रगुप्त नाटक का चौथा अंक है, आज का ये अंतिम अंक भी होगा दोस्तों। आइए चलते हैं, देखने का कार्य करते हैं चौथे अंक को। मगध में राजकीय उपवन कल्याणी, राजकीय उपवन है और कल्याणी है। कल्याणी, मेरे जीवन के दो स्वप्न थे, दुर्दिन के बाद आकाश के नक्षत्र विलास से चंद्रगुप्त की छवि और परतेश्वर से प्रतिशोध। किंतु मगध की राजकुमारी, आज आपने ही उपवन में बंदिनी है। मैं वही तो हूँ जिसके संकेत पर मगध का साम्राज्य चल सकता है। वही शरीर है, वही रूप है, वही हृदय है, पर छिन्न हो गया अधिकार और मनुष्य का मानदंड ऐश्वर्य। अब तुलना में सबसे छोटी हूँ। जीवन लज्जा की रंगभूमि बन रहा है, सिर झुका लेती है। तो जब नंदवंश का कोई न रह गया जब नंदवंश का कोई न रहा, तब एक राजकुमारी बचकर क्या करेंगे। मध्यम की सी चेष्टा करते हुए परतेश्वर को प्रवेश करते देख चुप हो जाती हैं। पर्वतेश्वर, मगध मेरा है, आधा मेरा भाग है और मुझसे कुछ पूछा तक न गया। चंद्रगुप्त अकेले सम्राट बन बैठा। कभी नहीं, यह मेरा जीते जी नहीं हो सकता। सामने देखकर कौन है, यह कोई अप्सरा होगी, अरे कोई अपद देवता हो। प्रस्थान कल्याणी, मगध के राज मंदिर उसी तरह खड़े हैं। गंगा सोड से उसी स्नेह से मिल रही हैं। नगर का कोलाहल पूर्ववत है, परंतु न रहेगा एक नंदवंश। फिर क्या करूं, आत्महत्या करूं? नहीं, जीवन इतना सस्ता नहीं है। आहा देखो, वह मधुर आलोक वाला चंद्र उसी समय नित्य जैसे एकटक इस पृथ्वी को देख रहा हो। कुमुदवंश गाती है, सुधा सीकर से नहला दो। लहरें डूब रही हो रस में, रह न जाए वे अपने बस में। रूप राशि यह व्यथित हृदय सागर को बहला दो। अंधकारज उजला हो जाए, हंसी हंस माला मडराए। मधुरा का आगमन कलरवों के मिस कहला दो। अरुण अरुणा के अरुण के अंचल पर निखरे घायल आंसू हैं जो बिखरे। ए मोती बन जाए मृदुल कर से लो सहला दो। परतेश्वर का फिर प्रवेश। परतेश्वर, कौन हो तुम सुंदरी, मैं भ्रमवश चला गया था। कल्याणी तुम हो। परतेश्वर पर्वतेश्वर, कल्याणी, मैं हूँ कल्याणी जिसे नगर अवरोध के समय तुमने बंदी बनाया था। पर्वतेश्वर, राजकुमारी, नंद की दुहिता तुम ही हो। कल्याणी, हाँ पर्वतेश्वर। पर्वतेश्वर, तुम ही से मेरा ब्याह होने वाला था। कल्याणी, अब यम से होगा। पर्वतेश्वर, नहीं सुंदरी, ऐसा भरा हुआ यौवन। कल्याणी, सब छीन कर अपमान भी। पर्वतेश्वर, तुम नहीं जानती हो, मगध का आधा राज्य मेरा है। तुम मेरी प्रियतमा होकर सुखी रह सकोगी। कल्याणी, मैं अब सुख नहीं चाहती। सुख अच्छा है या दुख, मैं स्थिर न रह सकी। तुम मुझे कष्ट न दो। परतेश्वर, हमारे तुम्हारे मिल जाने से मगध का पूरा राज्य हम लोगों का हो जाएगा। उत्तरापथ को संकटमयी परिस्थिति से अलग कर रहकर यही शांति मिलेगी। कल्याणी, चुप रहो। परतेश्वर, सुंदरी, तुम्हें देख लेने पर ऐसा नहीं हो सकता। उसे पकड़ना चाहता है, वह भागती है, परंतु पर्वतेश्वर उसे पकड़ ही लेता है। कल्याणी उसी का छुरा निकाल कर उसका वध कर देती है। चित्कार सुनकर चंद्रगुप्त आ जाता है। चंद्रगुप्त, कल्याणी, कल्याणी, यह क्या? कल्याणी, वही जो होना था। चंद्रगुप्त, यह पशु मेरा अपमान करना चाहता था, मुझे भ्रष्ट करके अपनी संगिनी बनाकर पूरे मगध पर अधिकार करना चाहता था, परंतु मौर्य कल्याणी ने वरण किया है था केवल एक पुरुष को, वह था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, क्या यह सच है? कल्याणी, कल्याणी, हाँ यह सच है, परंतु तुम मेरे पिता के विरोधी हुए, इसलिए उस प्रणय को, प्रेम पीड़ा को मैं पैरों से कुचल कर दबा कर खड़ी रही।
अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा पिता, लो मैं भी जाती हूँ। अचानक छुरी मारकर आत्महत्या कर लेती है। चंद्रगुप्त उसे गोद में उठा लेता है। चाणक्य का प्रवेश। चंद्रगुप्त, आज तुम निष्कटक हुए। चंद्रगुप्त, गुरुदेव, इतनी क्रूरता। चाणक्य, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता का सीपी में रहता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चलो अपना काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं। अब तुम स्वच्छंद होकर दक्षिणा पथ जाने को आयोजना करो। दोस्तों, यह पंक्ति पूछी हुई है, तो आप इन्हें नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से इनको देख लीजिएगा। हम इन्हें इंडिकेट कर देते हैं। ये चाणक्य का कथन है, ठीक है। ये महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता का सीपी में रहता है। चलो अब, ठीक। ये चंद्रगुप्त पथ में राक्षस और सुहासिनी का प्रवेश। सुहासिनी, चाणक्य सुहासिनी, राक्षस मुझे क्षमा करो। राक्षस, क्यों सुहासिनी? यही वह बाधा एक क्षण और रुकी रहती थी। क्या हम लोग इस सामाजिक नियम के बंधन से बंध न गए होते? अब क्या होगा सुहासिनी? अब पिताजी अनुमति अवश्य होगी। अब पिताजी की अनुमति अवश्य हो गई। राक्षस व्यंग, क्यों? क्या अब वह तुम्हारे ऊपर अधिक अधिक नियंत्रण रखेंगे? क्या उनका तुम्हारे विगत जीवन से कुछ संपर्क नहीं? सुहासिनी, अमात्य, मैं अनाथ थी। जीविका के लिए मैंने चाहे जो भी किया हो, पर स्त्रीत्व नहीं बेचा। राक्षस, सुहासिनी, मैंने सोचा था तुम्हारे अंक में सिर रखकर विश्राम करते हुए मगध की भलाई से विपथगामी न रहूंगा, पर तुमने ठोकर मार दिया। क्या तुम नहीं जानती कि मेरे भीतर एक दुष्ट प्रतिभा सदैव सचेष्ट रहती है? अवसर न दो, उसे न जगाओ, मुझे पाप से बचाओ। सुहासिनी, मैं तुम्हारा प्रणय अस्वीकार नहीं करती, किंतु अब इसका प्रस्ताव पिताजी से करो। तुम मेरे रूप और गुण के ग्राहक हो और सच्चे ग्राहक हो, परंतु राक्षस, मैं जानती हूँ कि यदि ब्याह छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से मैं तुम्हारी हो जाती तो तुम ब्याह से अधिक सुखी होते। उधर पिता ने, जिनके लिए मेरा चरित्र, मेरी निष्कलंकता नितांत वांछनीय हो सकती है, मुझे इस मलिनता के कीचड़ से कमल के समान हाथों में ले लिया है। मेरे चिर दुखी पिता, राक्षस, तुम वासना से उत्तेजित हो। तुम नहीं देख रहे हो कि सामने एक जुड़ता हुआ घायल हृदय बिछुड़ जाएगा, एक पवित्र कल्पना सहज ही नष्ट हो जाएगी। राक्षस, यह मैं मान लेता, कदाचित इस पर पूर्ण विश्वास भी कर लेता, परंतु सुहासिनी, मुझे शंका है। चाणक्य का तुम्हारा बाल्य परिचय, तुम शक्तिशाली हो, उपासना ... सुहासिनी, ठहरो अमात्य, मैं चाणक्य को इधर तो एक प्रकार से विस्मृत ही हो गई थी। तुम इस सोई हुई भ्रांति को न जगाओ। प्रस्थान। राक्षस, चाणक्य भूल सकता है? कभी नहीं। वह राजनीति का आचार्य हो जाए, वह विरक्त तपस्वी हो जाए, परंतु सुहासिनी का चित्र यदि अंकित हो गया है तो सोचता है नेपथ्य से गान। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। संध्या गगन सी रागमयी, यह बड़ी तीव्र है हाला। लौह श्रृंखला से ना कड़ी, क्या यह फूलों की माला। राक्षस चैतन्य होकर, तो चाणक्य से फिर मेरी टक्कर होगी? होने दो, यह अधिक सुखदायी होगा। आज से हृदय का यही ध्येय रहा। मैं सटकार से किस मुंह से प्रस्ताव करूं? यह सुहासिनी को मेरे हाथ में सौंप दे, यह असंभव है। तो मगध में फिर एक आंधी आवे, चलूं चंद्रगुप्त भी तो नहीं। चंद्रगुप्त सम्राट हो सकता है तो दूसरे भी इसके अधिकारी। कल्याणी की मृत्यु से बहुत से लोग उत्तेजित हैं, आहुति की आवश्यकता है, वहीं प्रज्वलित है प्रस्थान। परिषद गृह। राक्षस, प्रवेश करके तो आप लोगों की सम्मति है कि विजयोत्सव न मनाया जाए? मगध का उत्कर्ष, उसके गर्व का दिन
यूं ही फीका रह जाए। सटकार, मैं तो चाहता हूँ, परंतु आर्य चाणक्य की सम्मति इसमें नहीं है। कात्यायन, जो कार्य बिना किसी आडंबर के हो जाए वही तो अच्छा। मौर्य सेनापति और उसकी स्त्री का प्रवेश। मौर्य विजयी होकर चंद्रगुप्त लौट रहा है, हम लोग आज भी उत्सव न मनाने पाएंगे। राजकीय आवरण में यह कैसी दास्ता है मौर्य पत्नी। तब यही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन इस साम्राज्य का अधीश्वर है, विजयी चंद्रगुप्त अथवा यह ब्राह्मण या परिषद। चाणक्य, राक्षस की ओर देखकर, राक्षस तुम्हारे मन में क्या है? राक्षस मैं क्या जानूं, जैसी सब लोगों की इच्छा। चाणक्य, मैं अपने अधिकार और दायित्व को समझ करता समझ कर कहता हूँ कि यह उत्सव न हो। मौर्य पत्नी, तो मैं ऐसी पराधीनता में नहीं रहना चाहती। मौर्य, समझा न, हम लोग आज भी बंदी हैं। मौर्य क्रोध से, क्या कहा बंदी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग चलते हैं, देखूं किसकी सामर्थ्य है जो रोके अपमान से जीवित रहना मौर्य नहीं जानता। चलो, दोनों का प्रस्थान। चाणक्य और कात्यायन को छोड़कर सब जाते हैं। कात्यायन, विष्णुगुप्त, तुमने समझ कर ही तो ऐसा किया होगा, फिर भी मौर्य का इस तरह चले जाना चंद्रगुप्त को। चाणक्य, बुरा लगेगा। क्यों? भला लगने के लिए मैं कोई काम नहीं करता। कात्यायन, परिणाम में भलाई ही मेरी कामों की कसौटी है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी चले जाओ, बको मत। कात्यायन का प्रस्थान। चाणक्य, कारण समझ में नहीं आता, यह वात्या चक्र क्यों विरचता हुआ? क्या कोई नवीन अध्याय खुलने वाला है? अपनी विजयों पर मुझे विश्वास है, फिर यह क्या सोचता? सुवासिनी का प्रवेश। सुवासिनी, विष्णुगुप्त। चाणक्य, कहो सुहासिनी। सुहासिनी, अभी परिषद गृह से जाते हुए पिताजी बहुत दुखी दिखाई दिए, तुमने अपमान किया क्या? चाणक्य, यह तुमसे किसने कहा? इस उत्सव को रोक देने से साम्राज्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। मौर्य का जो कुछ है वह मेरे दायित्व पर है, अपमान हो या मान, मैं उसका उत्तरदायी हूँ और पृथिव्य तुल्य सकटार को मैं अपमानित करूँगा? यह तुम्हें कैसे विश्वास हुआ? सुहासिनी, तो राक्षस ने। ऐसा क्यों? चाणक्य, कहा, ये सो तो कहना ही चाहिए और तुम्हारा भी उस पर विश्वास होना आवश्यक है, क्यों न सुहासिनी? सुहासिनी, विष्णुगुप्त, मैं एक समस्या में डाल दी गई हूँ। चाणक्य, तुम स्वयं पढ़ना चाहती हो? कदाचित यह ठीक भी है। सुहासिनी, व्यंग न करो, तुम्हारी कृपा मुझ पर होगी ही, मुझे इसका विश्वास है। चाणक्य, मैं तुमसे बाल्यकाल से परिचित हूँ सुहासिनी, तुम खेल में भी हारने के समय रोते हुए हंस दिया करती और तब मैं हार स्वीकार कर लेता। इधर तो तुम्हारा अभिनय का अभ्यास भी बढ़ गया है, तब तो देखने लगता है। सुहासिनी, यह क्या विष्णुगुप्त, तुम संसार को अपने वश में करने का संकल्प रखते हो, फिर अपने को नहीं? देखो दर्पण लेकर, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा यह कौन सा नवीन चित्र है? प्रस्थान। चाणक्य, क्या मेरी दुर्बलता नहीं? कौन है? दवारी, जय हो, आर्यरथ पर मालविका आई है। चाणक्य, उसे सीधे मेरे पास लिवा लाओ। दवारिक का प्रस्थान। एक चर का प्रवेश। चर आर्य सम्राट के पिता और माता दोनों व्यक्ति रथ पर अभी बाहर गए हैं। चाणक्य, जाने दो, इनके रहने से चंद्रगुप्त के एकाधिपत्य में बाधा होती। स्नेहातिरेक से वह कुछ का कुछ कर बैठता। दूसरे चर का प्रवेश। दूसरा चर, प्रणाम करके, जय हो आर्य, वाल्हीक में नई हलचल है। विजेता सेल्यूकस अपनी पश्चिमी राजनीति से स्वतंत्र हो गया, अब वह सिकंदर से पूर्वी प्रांतों की ओर दत्तचित्त है। वाल्हीक की सीमा पर नवीन यवन सेना के चमकने लगे हैं, शस्त्र चमकने लगे हैं। चाणक्य, चौककर, और गांधार का समाचार? दूसरी, अभी कोई नवीनता नहीं है। चाणक्य, जाओ। चर का प्रस्थान। क्या उसका भी समय आ गया है? तो ठीक है। ब्राह्मण, अपनी प्रतिभा पर अटल रह, कुछ चिंता नहीं, सब सुयोग्य आप ही चले जा रहे हैं। ऊपर देखकर हंसता है। मालविका का प्रवेश। मालविका, आर्य, प्रणाम करती हूँ। सम्राट ने श्री चरणों में सविनय प्रणाम करके निवेदन किया है कि आपने आशीर्वाद में दक्षिणा पथ में अपूर्व सफलता मिली, किंतु सुदूर दक्षिणा जाने के लिए आपका निषेध सुनकर लौट आ रहा हूँ। सीमांत के राष्ट्रों में भी मित्रता स्वीकार कर ली है। चाणक्य, मालविका, विश्राम करो, सब बातों का विवरण एक साथ ही लूँगा।
मालविका परंतु आर्य स्वागत का कोई उत्साह राजधानी में नहीं। चाणक्य मालविका पाटलिपुत्र षड्यंत्रों का केंद्र हो रहा है। सावधान, चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा तुम्ही को करनी होगी। प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त विजयों की सीमा है परंतु अभिलाषाओं की नहीं। मन ऊब सा गया, झंझटों से घड़ी भर आवश्यक नहीं, अवकाश नहीं। गुरुदेव और क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता, इतनी उदासी क्यों मालविका? मालविका सम्राट की जय हो। चंद्रगुप्त मैं सबसे विभिन्न एक भय प्रदर्शन सा बन गया हूँ, कोई मेरी अंतरंग नहीं, तुम भी मुझे सम्राट कहकर पुकारती हो। मालविका देव फिर मैं क्या कहूँ? चंद्रगुप्त स्मरण आता है मालव का उपवन और उसमें अतिथि के रूप में मेरा रहना। मालविका सम्राट अभी कितने ही भयानक संघर्ष सामने हैं। चंद्रगुप्त संघर्ष, युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो। मालविका आशा और निराशा का युद्ध, भाव का भाव के द्वंद्व, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, फिर भी न जाने कौन मेरी संपूर्ण सूची में रिक्त चिन्ह लगा देता है। मालविका तुम मेरी तांबूल वाहिनी नहीं, मेरे विश्वास की, मित्रता की प्रकृति हो। देखो मैं दरिद्र हूँ कि नहीं, तुमने मेरा कोई रहस्य गोपनीय नहीं, मेरे हृदय में कुछ है कि नहीं, टटोलने से भी नहीं जान पड़ता। मालविका आप महापुरुष हैं, साधारण जन सुलभ दुर्बलता न होनी चाहिए आप में। देव बहुत दिनों पर मैंने एक माला बनाई है, माला पहनाती है। चंद्रगुप्त मालविका इन फूलों की रस तो भौरे ले चुके। मालविका निरीह कुसुमों पर दोषारोपण क्यों? उनका काम है सौरभ बिखेरना, यह उनका मुक्त दान, उसे चाहे भ्रमर ले या पवन। चंद्रगुप्त कुछ गाओ तो मन बहल जाए। मालविका गाती है मधुप कब यह कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग, बेसिद्ध हो उस कली से मिलना भर अनुराग। बिराही बिहारी कुंज गली का है, कुसुम धूल से सूख धूसरित चलता है उसरा, कांटों में उलझा तदपि रही लगन की चाह। बावला रंग रली का है, हो मल्लिका सरोजनी या यूथी का पुंज, अली को केवल चाहिए सुख में क्रीड़ा कुंज। मधुप कब एक कली का है। चंद्रगुप्त मालविका मन मधुप से भी चंचल और पवन से भी गतिशील है, वेगवान है। मालविका उसका निग्रह करना ही महापुरुषों का स्वभाव है। देव प्रतिहारी का प्रवेश और संकेत। मालविका उससे बात करके लौटती है। चंद्रगुप्त क्या है? मालविका कुछ नहीं, कहती थी कि यहाँ प्राचीन राजमंदिर अभी परिष्कृत नहीं, इसलिए मैंने चंद्र सौध में आपके शयन का प्रबंध करने के लिए कह दिया। चंद्रगुप्त जैसी तुम्हारी इच्छा, पान करता हुआ कुछ और गाओ मालविका, आज तुम्हारे स्वर में स्वर्गीय मधुरिमा है। मालविका गाती है बज रही बंसी आठों यास की, अब तक गूंज रही है बोली प्यारे, मुख अभिराम की हुए चपल, मृग नयन मोह वश बजी, विपंची काम की रूप सुधा के, दो दृग प्यालों ने ही मती वे काम की, बज रही बंसी आठों यास की। कंचुकी का प्रवेश। कंचुकी जय हो देव, शयन का समय हो गया। प्रतिहारी और कंचुकी के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश। मालविका जाओ प्रियतम, सुखी जीवन बिताने के लिए, और मैं रहती हूँ चिर दुखी जीवन का अंत करने के लिए। जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर, आर्य चाणक्य की आज्ञा है। आज घातक इस शयन गृह में आवेग आवेगे, इसलिए चंद्रगुप्त यहाँ न सोने पावे और वे षड्यंत्रकारी पकड़े जाएं। शयन पर बैठकर यह चंद्रगुप्त की सैया है। ओह आज प्राणों में कितनी मादकता है, मैं कहाँ हूँ कहाँ स्मृति तू मेरी तरह सो जा, अनुराग तू रक्त से भी रंजित बन जा। गाती है ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग में, बैठ गुलाबी विजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग, चेतन सागर उर्मिल होता यह कैसी कंपनमयनतान, ओ यो अधीरता से न मिड़ भीड़ लो अभी हुए हैं पुलकित प्राण, कैसा है यह प्रेम तुम्हारा युगल मूर्ति की बलिहारी, यह उन्मत्त विलास बता दो, कुछ लेगा किसकी क्यारी, ये अनंतता निधि के नाविक
हे मेरे अनंग अनुराग पाल पाल सुनहला वनवंती। तनती है स्मृतियों उस अतीत में जा, कहाँ ले चले कोलाहल से मुखरित तट के छोड़ सुदूर। आह तुम्हारी निर्दय डाडों से होती है लहरें चूर, देख नहीं सकते तुम दोनों चकित निराशा है भीमा। बह बह को मत क्या न है बता दो क्षितिज तुम्हारी नवसीमा शयन। चंद्रगुप्त अकेले टहलता हुआ चतुर सेवक के समान संसार को जगाकर अंधकार हट गया। रजनी की निस्तब्धता काकली से चंचल हो उठी, नीला आकाश स्वच्छंद होने लगा और निद्रा क्रांति निशा उषा की शुभ्र चादर ओढ़कर नींद की गोद में लेटने चली है। यह जागरण का अवसर है। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना। और कर्म क्षेत्र क्या है? जीवन संग्राम। किंतु भीषण संघर्ष करके भी मैं कुछ नहीं। मेरी सत्ता एक कठपुतली सी है। तो फिर मेरे पिता मेरी माता इनका तो सम्मान आवश्यक था। वे चले गए। मैं देखता हूँ कि नागरिक तो क्या मेरे आत्मीय भी आनंद मनाने से वंचित किए गए। यह परतंत्रता कब तक चलेगी? प्रतिहारी प्रतिहारी जय हो देव। चंद्रगुप्त आर्य चाणक्य को शीघ्र लिवा लाओ। प्रतिहारी का प्रस्थान। चंद्रगुप्त टहलते हुए। प्रतिकार आवश्यक है। चाणक्य का प्रवेश। चंद्रगुप्त आर्य प्रणाम। चाणक्य कल्याण हो आयुष्मान। आज तुम्हारा प्रणय कुछ भारी सा है। चंद्रगुप्त मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। चाणक्य यह तो मैं पहले ही से समझता था। तुम अपने स्वागत के लिए लड़कों के सदृश रूठे हो। चंद्रगुप्त नहीं आर्य मेरे माता पिता मैं जानना चाहता हूँ कि उन्हें किसने निर्वासित किया। चाणक्य जान जाओगे तो उसका वध करोगे। क्यों हंसता है? चंद्रगुप्त हंसिए मत गुरुदेव, आपकी मर्यादा रखनी चाहिए। यह मैं जानता हूँ, परंतु वे मेरे माता पिता थे, यह आपको भी जानना चाहिए। चाणक्य तभी तो मैं उन्हें उपयुक्त अवसर दिया। अब उन्हें आवश्यकता थी शांति की। उन्होंने वानप्रस्थान ग्रहण किया। इसमें खेद करने की कोई बात है? चंद्रगुप्त यह अक्षुण्य अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं? केवल साम्राज्य का ही नहीं, देखता हूँ आप मेरे कुटुंब का भी नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहते। चाणक्य चंद्रगुप्त मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा साम्राज्य करुड़ का था। मेरा धर्म प्रेम का था। आनंद समुद्र में शांति द्वीप का अधिवासी ब्राह्मण। मैं चंद्र सूर्य नक्षत्र मेरे दीप थे। अनंत आकाश वितान था। सस्य श्यामलता कोमल विश्वम्भरा मेरी शैया थी। बौद्धिक विनोद कर्म का संतोष धन था। उस अपनी ब्राह्मण की जन्मभूमि को छोड़कर कहाँ आ गया? सौहार्द के स्थान पर कुचक्र फूलों की प्रतिनिधि, कांटे प्रेम के स्थान में भय, ज्ञानामृत के परिवर्तन में कुमंत्रणा, पतन और कहाँ तक हो सकता है? ले लो मौर्य। चंद्रगुप्त अपना अधिकार छीन लो। यह मेरा पुनर्जन्म होगा। मेरा जीवन राजनीतिक कुचक्र से कुत्सित और कलंकित हो उठा है। किसी छाया चित्र, किसी काल्पनिक महत्व के पीछे भ्रमपूर्ण अनुसंधान करता दौड़ रहा हूँ। शांति खो गई, स्वरूप विस्मृत हो गया। जान गया मैं कहाँ और कितने नीच हूँ। प्रस्थान। चंद्रगुप्त जाने दो तो क्या मैं असमर्थ हूँ? सब हो जाएगा। सिंहरण सम्राट की जय हो। कुछ विद्रोही और षड्यंत्रकारी पकड़े गए हैं। एक बड़ी दुखद घटना भी हो गई है। चंद्रगुप्त चौंक कर क्या? सिंह मालविका की हत्या। आग का परिच्छद पहनकर वह आप ही की सैया पर लेटी थी। चंद्रगुप्त तो क्या उसने इसलिए मेरा शयन का प्रबंध दूसरे प्रकोष्ठ में किया? आह मालविका। सिंहरण आर्य चाणक्य की सूचना पाकर नायक पूरे गुल्म के साथ राजमंदिर की रक्षा के लिए प्रस्तुत था। एक छोटा सा युद्ध होकर वे हत्यारे पकड़े गए, परंतु उनका नेता राक्षस निकल भागा। चंद्रगुप्त क्या राक्षस उनका नेता था? सिंहरण हाँ सम्राट गुरुदेव बुलाए जाए। चंद्रगुप्त वही तो नहीं हो सकता। वे चले गए, कदाचित न लौटेंगे। सिंहरण ऐसा क्यों? क्या आपने कुछ कह दिया? चंद्रगुप्त हाँ सिंहरण, मैंने अपने माता पिता के चले जाने का कारण पूछा था। सिंहरण निश्वास लेकर तो नियति कुछ अदृष्ट का सृजन कर रही है। सम्राट मैं गुरुदेव को खोजने जाता हूँ। चंद्रगुप्त विरक्त से जाओ ठीक है। अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है। सिंहरण प्रस्थान करता है। चंद्रगुप्त पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए। कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया तो भी चंद्रगुप्त को रहना पड़ेगा और रहेगा। परंतु मालविका
आह वह स्वर्गीय कुसुम चिंतित भाव से प्रस्थान करता है। सिंधु तट पर्ण कुटीर चाणक्य और कात्यायन। चाणक्य कात्यायन सो नहीं हो सकता, मैं अब मंत्रित्व नहीं ग्रहण करने का। तुम यदि किसी प्रकार मेरा रहस्य खोल दोगे तो मगध का अनिष्ट ही करोगे। कात्यायन तब मैं क्या करूं चाणक्य, मुझे तो अब इस राजकाज में पड़ना अच्छा नहीं लगता। चाणक्य जब तक गांधार का उपद्रव है तब तक तुम्हें बाध्य होकर रहना पड़ेगा। बताओ ना नया समाचार क्या है। कात्यायन राक्षस सिलुकस की कन्या को पढ़ाने के लिए वहाँ रहता है और यह सारा कुचक्र उसी का है। वह इन दिनों वाल्हीकि की ओर गया है। मैं अपना वार्तिक पूरा कर चुका, इसलिए मगध से अवकाश लेकर आया था। चाणक्य अब मैं मगध जाना चाहता हूँ, यमन शिविर से अब मेरा जाना असंभव है। चाणक्य जितना शीघ्र हो सके मगध पहुँचो, मैं सिंहरण को ठीक रखता हूँ। तुम चंद्रगुप्त को भेजो, सावधान, उसे न मालूम हो कि मैं यहाँ हूँ। अवसर पर मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊँगा। देखो सकटार और तुम्हारे भरोसे मगध रहा। हाँ कात्यायन, यदि सुवासिनी को भेजते तो कार्य में आशातीत सफलता होती। समझे। कात्यायन हंसकर यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम सुवासिनी डॉट डॉट अच्छा विश्वगुप्त, गृहस्थ जीवन कितना सुंदर है। चाणक्य मूर्ख हो, अब हम तुम साथ हो ब्याह करेंगे। कात्यायन मैं मुझे नहीं, मेरी गृहिणी तो है। चाणक्य हंसकर एक ब्याह और सही। अच्छा बताओ काम कहाँ तक हुआ। कात्यायन पत्र देता हुआ, हाँ यह लो, यमन शिविर का विवरण है। परंतु विश्वगुप्त एक बात कहे बिना न रह सकूंगा। यह यमन वाला सिर से पैर तक आर्य संस्कृति में पगी है, उसका अनिष्ट। चाणक्य हंसकर, कात्यायन तुम सच्चे ब्राह्मण हो। यह करुणा और सौहार्द का उद्रेक ऐसे ही हृदय में होता है, परंतु मैं निष्ठुर हृदयहीन, मुझे तो केवल अपने हाथों खड़ा किए हुए एक साम्राज्य का दृश्य देख लेना है। कात्यायन फिर भी चाणक्य उसका सरल मुखमंडल, उस लक्ष्मी का अमंगल। चाणक्य हंसकर, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। कात्यायन तुम हंसो मत चाणक्य, तुम्हारा हंसना तुम्हारे क्रोध से भी भयानक है। प्रतिज्ञा करो कि उसका अनिष्ट न करूँगा। बोलो। चाणक्य कात्यायन, अलक्षेंद्र कितने विकट परिस्थिति से भारत की बाहर किया गया, यह तुम भूल गए। चंद्रगुप्त अभी है कितने दिनों की बात। अब इस सेलुकस को क्या हुआ जो चला आया, तुम नहीं जानते। कात्यायन इसी सेलुकस ने चंद्रगुप्त की रक्षा की थी। नियति अब उन्हीं दोनों को एक दूसरे के विपक्ष में खंड खींचे हुए खड़ा कर रही है। कात्यायन कैसे, आश्चर्य की बात। चाणक्य परंतु इससे क्या, वही तो होकर रहेगा जिसे मैंने स्थिर कर लिया है। वर्तमान भारत की नियति मेरे हृदय में जलद पटल में बिजली के समान नाच उठती है, फिर मैं क्या करूं। कात्यायन तुम निष्ठुर हो। चाणक्य अच्छा, तुम सहृदय होकर एक बात कर सकोगे। बोलो। तुम चंद्रगुप्त और उस यवन बाला के परिणय में आचार्य बनोगे। कात्यायन क्या कह रहे हो। यह हंसी। चाणक्य यही है तुम्हारे दया की परीक्षा, देखूं तुम क्या करते हो। क्या इसमें यवन बाला का मंगल है। कात्यायन सोचकर, मंगल है, मैं प्रस्तुत हूँ। चाणक्य हंसकर, तब तुम निश्चय ही एक सहृदय व्यक्ति हो। कात्यायन अच्छा तो मैं जाता हूँ। चाणक्य हाँ जाओ, स्मरण रखना हम लोगों के जीवन में यह अंतिम संघर्ष है। मुझे आज आंभिक से मिलना है, यह लोलूप राजा, देखूं क्या करता है। कात्यायन का प्रस्थान। चल महामात्य की जय हो। चाणक्य इस समय जय की बड़ी आवश्यकता है। आंभिक को यदि जय कर सका तो सर्वत्र जय है। बोलो। आंभिक ने क्या कहा। चरवे स्वयं आ रहे हैं। चाणक्य आने दो, तुम जाओ। चर का प्रस्थान। आंभिक का प्रवेश। आंभिक प्रणाम ब्राह्मणदेव। चाणक्य कल्याण हो राजन, तुम्हें भय तो नहीं लगता। मैं एक दुर्नाम मनुष्य हूँ। आंभिक नहीं यार, आप कैसी बात करते हैं। चाणक्य तो ठीक है, स्मरण है इसी तक्षशिला के मठ में एक दिन मैंने कहा था, सो कैसा होगा अविश्वासी क्षत्रिय। तभी तो म्लेच्छ लोग साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कगारे पर खड़ी कर एक धक्के की राह देख रही। आंभिक स्मरण है। चाणक्य तुम्हारी भूल ने कितना कुत्सित दृश्य दिखाया, इसे भी संभव तुम न भूले होगे। आंभिक नहीं। चाणक्य तुम जानते हो कि चंद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के स्वर्णगिरि से पंचनद तक, सौराष्ट्र से वंग तक
एक महान साम्राज्य स्थापित किया है। यह साम्राज्य मगध का नहीं है, यह आर्य साम्राज्य है। उत्तरापथ से के सब प्रमुख गणतंत्र मालव क्षुद्रक और योधे आदि सिंहरण के नेतृत्व में इस साम्राज्य के अंग हैं। केवल तुम ही इससे अलग हो। इस द्वितीय यवन आक्रमण में से तुम भारत के द्वार की रक्षा कर लोगे या पहले ही के समान उत्कोच लेकर द्वार खोलकर सब झंझटों से अलग हो जाना चाहते हो। आंभिक आर्य वही त्रुटि बार बार न होगी चाणक्य। तब साम्राज्य झेलम तट की रक्षा करेगा। सिंधु तट का भार तुम्हारे ऊपर रहा आंभिक। अकेले मैं यवनों का आक्रमण रोकने में असमर्थ हूँ चाणक्य। फिर उपाय क्या है? नेपथ्य से जयघोष। आंभिक चकित होकर देखने लगता है चाणक्य। क्या है सुन रहे हो? आंभिक समझ में नहीं आया। वह एक स्त्री आगे आगे कुछ गाती हुई आ रही है और उसके साथ बड़ी सी भीड़ है। चाणक्य आओ हम लोग अलग हट कर देखें, अलग छिप जाते हैं। आर्य पताका लिए अलका का गाते हुए भीड़ के साथ प्रवेश। अलका तक्षशिला के वीर नागरिकों, एक बार अभी अभी सम्राट चंद्रगुप्त ने इसका उद्धार किया था। आर्यावर्त प्यारा देश ग्रीकों का विजय लालसा से पुनः पद दलित होने जा रहा है। तब तुम्हारा शासक तटस्थ रहने का ढोंग करके पुण्य भूमि को प्रतंत्र की श्रृंखला पहनाने का दृश्य राजमहल के झरोखों से देखेगा। तुम्हारा राजा कायर है और तुम नागरिक। हम लोग उसका परिणाम देख चुके हैं माँ, हम लोग प्रस्तुत हैं। अलका यही तो हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। यह चतुर्थ अंक की गीत है दोस्तों, बार बार पूछी जाने वाली गीत, और ये अलका द्वारा गाई जा रही है। आप यहाँ देख लीजिए, एक बार इसे नोट डाउन कीजिएगा। ये कई बार पूछा जाता है आपसे परीक्षा में। अलका का यही गीत है। हिमाद्रि तुम श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। अमरती वीर तो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्यरा दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुडा, वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो। आंभिक का अलका है। आंभिक या अलका है। तक्षशिला में उत्तेजना फैलाती हुई यह अलका। चाणक्य हाँ आंभिक, तुम उसे बंदी बनाओ, मुंह बंद करो। आंभिक कुछ सोचकर असंभव, मैं भी साम्राज्य में सम्मिलित होऊंगा। चाणक्य यह मैं कैसे कहूँ? मेरी लक्ष्मी अलका ने आर्य गौरव के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाए। वह भी तो इसी वंश की बालिका है। फिर तुम तो पुरुष हो, तुम ही सोच देखो। आंभिक व्यर्थ का अभिमान अब मुझे देश के कल्याण में बाधक न सिद्ध कर सकेगा। आर्य चाणक्य, मैं आर्य साम्राज्य के बाहर नहीं हूँ। चाणक्य तब तक्षशिला दुर्ग पर मागध सेना अधिकार करेगी, यह तुम सहन करोगे? आंभिक सिर नीचा करके विचारता है। चाणक्य छत्री कह देना और बात है करना। और आंभिक हार चुका ही हूँ, पराधीन हो भी चुका हूँ। अब स्वदेश के अधीन होने में उससे अधिक कलंक तो मुझे लगेगा नहीं। आर्य चाणक्य तो इस गांधार और पंचनद का शासन सूत्र होगा अलका के हाथ में, और तक्षशिला होगी उसकी राजधानी। बोलो स्वीकार है? आंभिक अलका चाणक्य हाँ, अलका और सिंहरण इस महाप्रदेश के शासक होंगे। आंभिक यह स्वीकार है ब्राह्मण। मैं केवल एक बार यवनों के सम्मुख अलका कलंक धोने का अवसर चाहता हूँ। रण क्षेत्र में एक सैनिक होना चाहता हूँ और कुछ नहीं। चाणक्य तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण हो, संकेत करता है सिंहरण और अलका का प्रवेश। अलका भाई आंबिक बहन अलका तो छोटी है पर मेरी श्रद्धा का आधार है। मैं भूल करता था बहन, तक्षशिला के लिए अलका पर्याप्त है, आंबिक की आवश्यकता न थी। अलका भाई क्या कहते हो? आंबिक मैं देशद्रोही हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ। तूने गांधार की राजवंश का मुख्य उज्ज्वला किया है, राज्यासन के योग्य तू ही है। अलका भाई अब भी तुम्हारा भ्रम नहीं गया? राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। जन्मभूमि के भक्तों में आज जागरण है। देखते नहीं प्राच्य में सूर्योदय हुआ है। स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त तक इस महान आर्य साम्राज्य के सेवक हैं। स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति का भेद नहीं। जिसकी खग प्रभा से विजय का आलोक चमकेगा वही वरेण्य है,
उसी की पूजा होगी भाई। तक्षशिला मेरी नहीं और तुम्हारी भी नहीं। तक्षशिला आर्यव्रत का एक भूभाग है, वहाँ आर्यवर्त की होकर ही रहेगा। इसके लिए मर मिटो, फिर उसके कणों में तुम्हारा ही नाम अंकित होगा। मेरे पिता स्वर्ग में इंद्र से प्रतिस्पर्धा करेंगे। वहाँ की अप्सराएं विजयमाला लेकर खड़ी होंगी। सूर्यमंडल मार्ग बनेगा और उज्ज्वल आलोक में मंडित होकर गांधार का राजकुल अमर हो जाएगा। चाणक्य साधु हल्के साधु। आम्भीक खड़ग की शपथ मैं कर्तव्य से च्यूत न होऊंगा। सिंहरण मित्र आम्भीक मनुष्य साधारण धर्मा पशु है। विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता होता है। यह सिंहरण का कथन दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आप नोट डाउन कीजिएगा यह कथन किसका है। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। सिंह हरण अलका सम्राट किस मानसिक वेदना में दिन बिताते होंगे। अलका वे वीर हैं मालव, उन्हें विश्वास है कि मेरा कुछ कार्य है उसकी साधना के लिए प्रकृति अदृष्टि दैव या ईश्वर कुछ न कुछ अवलंब जुटा ही देगा। सहायक चाहे आर्य चाणक हो या मालव सिंह अलका, उस प्रचंड पराक्रम को मैं जानता हूँ, परंतु मैं यह भी जानता हूँ कि सम्राट मनुष्य हैं। अपने में आप आपने से बार बार सहायता करने के लिए कहने में अपनों से मानव स्वभाव विद्रोह करने लगता है। यह सौहार्द और विश्वास का सुंदर अभिमान है। उस समय मन चाहे अभिनय करता हो संघर्ष से बचने का, किंतु जीवन अपना संगम अंध होकर लड़ता है। कहता है अपने को बचाऊंगा नहीं, जो मेरे मित्र हो आवे और अपना प्रमाण दें। दोनों का प्रस्थान। सुहासिनी का प्रवेश। चाणक्य सुहासिनी तुम यहाँ कैसे। सुहासिनी सम्राट को अभी तक आपका पता नहीं है पिताजी ने इसीलिए मुझे भेजा। उन्होंने कहा कि जिस खेल को आरंभ किया है उसका पूर्ण और सफल अंत करना चाहिए। चाणक्य क्यों करे सुहासिनी, तुम राक्षस के साथ सुखी जीवन बिताओगी। यदि इतनी भी मुझे आशा होती, वह तो वह तो यवन सेनानी है और तुम मगध की मंत्री कन्या, क्या उससे परिणय कर सकोगी। सुहासिनी राक्षस से नहीं, असंभव। चाणक्य तुम इतने निर्दय हो। चाणक हंसकर सुहासिनी वह स्वप्न टूट गया। इस विजन बालुका सिंध में एक सुधा सी लहर दौड़ पड़ी थी, किंतु तुम्हारे एक ही भ्रूभंग ने उसे लौटा दिया। मैं कंगाल हूँ। मेरे चाणक्य। चलिए, सुहासिनी ठहर कर, मैं तुम्हें दंड दूंगा। चाणक्य की नीति में अपराधों के दंड से कोई मुक्त नहीं। सुहासिनी क्षमा करो विष्णुगुप्त, चाणक्य असंभव है। तुम्हें राक्षस से ब्याह करना ही होगा, इसी में हमारा तुम्हारा और मगध का कल्याण है। सुहासिनी निष्ठुर निर्दय। चाणक्य तुम्हें अभिनय भी करना पड़ेगा, उसमें समस्त संचित कौशल का प्रदर्शन करना होगा। सुहासिनी तुम्हें बंदिनी बनकर ग्रीक शिविर में राक्षस और राजकुमारी के पास पहुंचना होगा। राक्षस को देशभक्त बनाने के लिए और राजकुमारी को पूर्व स्मृति में आहुति देने के लिए कार्नेलिया चंद्रगुप्त से परिणित होकर सुखी हो सकेगी कि नहीं, इसकी परीक्षा करनी होगी। सुहासिनी सिर पकड़कर बैठ जाती है। चाणक्य उसके सिर पर हाथ रखकर, सुहासिनी तुम्हारा प्रणय स्त्री और पुरुष के रूप में केवल राक्षस में अंकुरित हुआ और शैशव का वह सब केवल हृदय की स्निग्धता थी। आज किसी कारण से राक्षस का प्रणय द्वेष में बदल रहा है, परंतु काल पाकर वह अंकुर हरा भरा और सफल हो सकता है। चाणक्य यह नहीं मानता कि कुछ असंभव है। तुम राक्षस से प्रेम करके सुखी हो सकती हो। क्रमशः उस प्रेम का सच्चा विकास हो सकता है और मैं अभ्यास करके तुमसे उदासीन हो सकता हूँ। यही मेरे लिए अच्छा होगा। मानव हृदय में यह भाव सृष्टि तो हुआ ही करती है। यही हृदय का रहस्य है। तब हम लोग जिस सृष्टि में स्वतंत्र हों उसमें परवशता क्यों माने। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख और शांति के लिए, परिणाम के लिए नहीं। श्रेय के लिए मनुष्य का सब त्याग करना चाहिए। सुहासिनी आओ। ये प्रश्न यही देख रहे हैं, यही लाइन यहीं से पूछी जाती है कि यह किसकी है। आप ध्यान दीजिए, मैं क्रूर हूँ,
मैं क्रूर हूँ केवल मनुष्य के लिए, भविष्य के सुख और शांति के लिए, परिणाम के लिए नहीं। यह जो है कि कथन किसका है दोस्तों? ये चाणक्य का कथन है। आप बहुत अच्छे से अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। देख रहे हैं, जब आप पूरा नाटक पढ़ेंगे तो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और परीक्षक प्रश्न ऐसे पूछ रहा है, और जहाँ पे ऊपर से पढ़ने वाले स्टूडेंट फिसल जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, परिणाम के लिए नहीं, श्रेय के लिए मनुष्य को सब त्याग करना चाहिए। सुहासिनी जाओ। सुहासिनी दीनता से चाणक्य का मुंह देखती है। तो विष्णुगुप्त, तुम इतना बड़ा त्याग करोगे? अपने हाथों बनाया हुआ इतनी बड़े साम्राज्य का शासन हृदय की आकांक्षा के साथ अपने प्रतिद्वंदी को सौंप दोगे, और सो भी मेरे लिए? चाणक्य घबरा कर, मैं बड़ा विलंब कर रहा हूँ सुहासिनी। आर्य दंडायन के आश्रम में पहुँचने के लिए मैं पथ भूल गया हूँ। मेघ के समान मुक्त वर्षा सा जीवन दान, सूर्य के समान अबाध आलोक विकीर्ण करना, सागर के समान कामना, नदियों को पचाते हुए सीमा के बाहर न जाना, यही तो ब्राह्मण का आदर्श है। मुझे चंद्रगुप्त को मेघ मुक्त चंद्र देखकर इस रंगमंच से हट जाना है। सुहासिनी, महापुरुष, मैं नमस्कार करती हूँ। विष्णुगुप्त, तुम्हारी बहन तुमसे आशीर्वाद की भिखारिन है। चरण पकड़ती है। चाणक्य सजल नेत्र से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, सुखी रहो। कपिसा में अलेक्जेंड्रा राजमंदिर, कार्नेलिया और उसकी सखी का प्रवेश। कार्नेलिया, बहुत दिन हुए देखा था, वहीं भारतवर्ष, वहीं निर्मल ज्योति का देश, पवित्र भूमि अब हत्या और लूट से विभत्स बनाई जाएगी। ग्रीक सैनिक इस सस्य श्यामलता पृथ्वी को रक्त रंजित बनावेंगे। पिता अपने साम्राज्य से संतुष्ट नहीं, आशा उन्हें दौड़ा वेगी। 85 की छलना से पकड़कर लाखों प्राणियों का नाश होगा। और सुना है यह युद्ध होगा चंद्रगुप्त से। सखी सम्राट तो आज इस कांधावर में जाने वाले हैं। राक्षस का प्रवेश। राक्षस आयुष्मती में आ गया। कार्नेलिया, नमस्कार। तुम्हारे देश में तो सुना है कि ब्राह्मण जाति बड़ी तपस्वी और त्यागी है। राक्षस, हाँ कल्याणी, वह मेरे पूर्वजों का गौरव है, किंतु हम लोग तो बौद्ध हैं। कार्नेलिया, और तुम उसके ध्वंसावेश हो। मेरे यहाँ ऐसे ही लोगों को देशद्रोही कहते हैं। तुम्हारे यहाँ ऐसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? राक्षस। राजकुमारी, मैं कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ नहीं। मेरे देश मेरा कृतज्ञता पुरुषत्व का चिन्ह है। जिसके अन्न से जीवन निर्वाह होता है उसका कल्याण। कार्नेलिया, कृतज्ञता पास है। मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैं, परंतु जिस देश ने तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्व उपकारों का बोझ तुम्हारे ऊपर डाला है, उसे विस्मृत करके क्या तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे हो? सुकरात का तर्क तुमने पढ़ा है? राक्षस, तर्क और राजनीति में भेद है। मैं प्रतिशोध चाहता हूँ राजकुमारी। कार्णिक ने कहा है कार्नेलिया कि सर्वनाश कर दो। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी राजनीति नहीं पढ़ना चाहती। राक्षस, पाठ थोड़ा अवशिष्ट है, उसे भी समाप्त कर लीजिए। आपके पिता की आज्ञा है। कार्नेलिया, मैं तुम्हारे उष्णा और कर्णिक से ऊब गई हूँ, जाओ। कार्नेलिया, एलिस, इन दिनों जो ब्राह्मण मुझे रामायण पढ़ाता था वह कहाँ गया? उसने व्याकरण पर अपनी नई टिप्पणी प्रस्तुत की है। वह कितना सरल और विद्वान है। एलिस, वह चला गया राजकुमारी। कार्नेलिया, बड़ा ही निर्लोभी सच्चा ब्राह्मण था। अरे पिताजी। सिल्कस, हाँ बेटी, अब तुमने अध्ययन बंद कर दिया, ऐसा क्यों? अभी वह राक्षस मुझसे कह रहा था। कार्नेलिया, पिताजी, उसके देश ने उसका नाम कुछ समझ कर ही रखा है, राक्षस, मैं उससे डरती हूँ। सेलुकस, बड़ा विद्वान है बेटी, मैं उसे भारतीय प्रदेश का सत्रप बनाऊंगा। कार्नेलिया, पिताजी, वह पाप की मलिन छाया है, उसके भवों में कितना अंधकार है, आप देखते नहीं? उसके अलग रहिए, विश्राम लीजिए। विजय की प्रवंचना में अपने को न हारिए। महत्वाकांक्षा के दाव पर मनुष्यता सदैव हारी है। डिमास्थनीज, सेल्यूकस, मुझे दार्शनिकों से तो विरक्ति हो गई है। क्या ही अच्छा होता कि ग्रीक में दार्शनिक न उत्पन्न होकर केवल योद्धा ही होते। कार्नेलिया, सो तो होता ही है।
मेरे पिता किससे कम वीर हैं? मेरे विजेता पिता, मैं भूल करती हूँ, क्षमा कीजिए। संगठित है तुम सेल्यूकस, यही तो मेरी बेटी ग्रीक रक्त वीरता के परमाण से संगठित है। तुम चलोगी युद्ध देखने सिंधु तट के इस कंधावर में रहना? कार्नेलिया, चलूंगी। सेल्यूकस, अच्छा तो प्रस्तुत रहना। आम्भिक तक्षशिला का राजा इस युद्ध में तटस्थ रहेगा। आज उसका पत्र आया है और राक्षस कहता था कि चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री उससे क्रुद्ध होकर कहीं चला गया है। पंचनंद में चंद्रगुप्त का कोई सहायक नहीं। बेटी, सिकंदर से बड़ा साम्राज्य, उससे बड़ी विजय, कितना उज्जवल भविष्य है। कार्नेलिया, हाँ पिताजी। शुल्कस, हाँ पिताजी। उल्लास की एक रेखा भी नहीं। इतनी उदासी तू पढ़ना छोड़ दे। मैं कहता हूँ कि तुम दार्शनिक होती जा रही हो। ग्रीक रक्त। कार्नेलिया, वही तो कह रही हूँ। आप ही तो कभी पढ़ने के लिए कहते हैं, कभी छोड़ने के लिए। शुल्कस, तब ठीक है, मैं ही भूल कर रहा हूँ। प्रस्थान। चंद्रगुप्त पंचनद का नायक कहाँ है? एक सैनिक वहाँ आ रहे हैं देव। नायक, जय हो देव। चंद्रगुप्त, सिंहरण कहाँ है? नायक विनम्र होकर पत्र देता है। पत्र पढ़कर उसे फाड़ते हुए चंद्रगुप्त, हूँ सिंहरण, इस प्रतीक्षा में है कि कोई बाला धिकृत जाए तो वे अपना अधिकार सौंप दे। नायक, तुम खड़ग पकड़ सकते हो और उसे हाथ में लिए सत्य से विचलित तो नहीं हो सकते। बोलो, चंद्रगुप्त के नाम से प्राण दे सकते हो? मैंने प्राण देने वाले वीरों को देखा है। चंद्रगुप्त युद्ध करना चाहता जानता है और विश्वास रखो, उसके नाम का जय घोष विजय लक्ष्मी का मंगल गान है। आज से मैं ही बालाधिकृत हूँ। मैं आज सम्राट नहीं, सैनिक हूँ। चिंता क्या? सिंहरण और गुरुदेव न साथ दे, डर क्या? सैनिक, सुन लो, आज से मैं केवल सेनापति हूँ और कुछ नहीं। जाओ, यह लो मुद्रा और सिंहरण को छुट्टी दो। कह देना कि तुम दूर खड़े होकर देख लो सिंहरण। चंद्रगुप्त, कायर नहीं, जाओ। चंद्रगुप्त, ठहरो, आम्भिक की क्या लीला है? नायक, आम्भिक ने यवनों से कहा है कि ग्रीक सेना मेरे राज्य से जा सकती है, परंतु युद्ध के लिए सैनिक न दूंगा, क्योंकि मैं उन पर स्वयं विश्वास नहीं करता। चंद्रगुप्त, और वह कर ही क्या सकता था? कायर, अच्छा जाओ देखो, वितस्ता के उस पार हम लोगों को शीघ्र पहुंचना चाहिए। तुम सैन्य लेकर मुझसे वहीं मिलो। नायक का प्रस्थान। एक सैनिक, मुझे क्या आज्ञा है? मगध जाना होगा। चंद्रगुप्त, आर्य सकटार को पत्र दे देना और सब समाचार सुना देना। मैंने लिख तो दिया है, परंतु तुम भी उससे इतना कह देना कि इस समय मुझे सैनिक और शस्त्र और अन्न चाहिए। देश में डौंडी फेर दे कि आर्यावर्त में शस्त्र ग्रहण करने में जो समर्थ है वे सैनिक है, और जिसकी संपत्ति है युद्ध विभाग की है। जाओ सैनिक। दूसरा, शिविर आज कहाँ रहेगा देव? चंद्रगुप्त, अश्व की पीठ पर। सैनिक, कुछ खिला दो और अश्व बदलो। एक क्षण विश्राम नहीं। हाँ, ठहरो तो सब सेना निवेशों में आज्ञा पत्र भेज दिए गए हैं। दूसरा, हाँ देव। चंद्रगुप्त, तो अब मैं बिजली से भी शीघ्र पहुंचना चाहता हूँ। चलो, तुम शीघ्र प्रस्तुत हो। चंद्रगुप्त, अदृष्ट खेल न करना। चंद्रगुप्त, मरण से भी अधिक भयानक हो, आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत है। विजय मेरे चिर। सहचर हंसते हुए प्रस्थान। कार्नेलिया, ग्रीक शिविर। कार्नेलिया, एलिस, यहाँ आने पर मन जैसे उदास हो गया। इस संध्या के दृश्य ने मेरी तन्मयता में एक विस्मित की सूचना दी है। सरला संध्या पक्षियों के कलनाद से शांति को बुलाने लगी है। देखते देखते एक एक करके दो चार छत्रप उदय होने लगे, जैसे प्रकृति अपनी सृष्टि की रक्षा हीरो की कील से जड़ी हुई काली ढाल लेकर कर रही है, और मधुर पवन किसी मधुर कथा का भार लेकर मचलता हुआ चला जा रहा है। यह कहाँ जाएगा? एलिस, एलिस अपने प्रिय के पास। कार्नेलिया, दूर मुझे तो प्रेम ही प्रेम समझा सूझता है। दासी का प्रवेश। दासी, राजकुमारी एक स्त्री बंदी होकर आई है कार्नेलिया, तो उसे पिताजी ने मेरे पास भेजा होगा, उसे शीघ्र ले आओ। दासी का प्रस्थान। सुवासनी का प्रवेश। कार्नेलिया, तुम्हारा नाम क्या है? सुवासनी, मेरा नाम सुवासनी है। मैं किसी को खोजने जा रही थी, सहसा बंदी कर ली गई। मुँह भी कदाचित आपके यहाँ बंदी हो। कार्नेलिया, उसका नाम? सुहासिनी, राक्षस। कार्नेलिया, ओह, तुमने उससे ब्याह कर लिया है क्या? तब तो तुम सचमुच अभागिनी हो।
सुहासिनी चौंक कर, ऐसा क्यों? अभी तो ब्याह होने वाला है। क्या आप उसके संबंध में कुछ जानती हैं? कार्नेलिया, बैठो, बताओ। तुम बंदी बनकर रहना चाहती हो या मेरी सखी? झटपट बोलो। सुहासिनी, बंदी बनकर तो आई हूँ, यदि सखी हो जाऊँ तो? अहो भाग्य। कार्नेलिया, प्रतिज्ञा करनी होगी कि मेरी अनुमति के बिना तुम ब्याह न करोगी। सुहासिनी, स्वीकार है। कार्नेलिया, अच्छा, अपनी परीक्षा दो। बताओ, तुम विवाहित स्त्री को क्या समझती हो? सुहासिनी, धनियों के प्रमोद का कटा छटा हुआ शोभा वृक्ष। कोई डाली उल्लास से आगे बढ़ी, कुतर दी गई। माली के मन से संवरे हुए गोल मटोल खड़े रहो। कार्नेलिया, वाह, ठीक कहा। यही तो मैं भी सोचती थी। क्यों एलिस, अच्छा यौवन और प्रेम को क्या समझती हो? सुहासिनी, अकस्मात जीवन कानन में एक राका रजनी की छाया में छिपकर मधुर वसंत घुस आता है। शरीर की सब क्यारियां हरी भरी हो जाती हैं। सौंदर्य का कोकिल कौन कहकर सबको रोकने टोकने लगता है, पुकारने लगता है राजकुमारी। फिर उसी में प्रेम का मुकुल लग जाता है। आंसू भरी स्मृतियां मकरंद सी उसमें छिपी रहती। कार्नेलिया उसे गले लगाकर, आह सखी, तुम तो कवि हो, तुम प्रेम करना जानती हो और राजनीति हो जानती हो उसका रहस्य। तुमसे हमारी पटेगी। एलिस, जा पिताजी से कह दे कि मैं उस स्त्री को अपनी सखी बना लिया। एलिस का प्रस्थान। सुहासिनी, राजकुमारी, प्रेम में स्मृति का ही सुख है। एक टीस उठती है, वहीं तो प्रेम का प्राण है। आश्चर्य तो यह है कि प्रत्येक कुमारी के हृदय में वह निवास करती है, पर उसे सब प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। सबको उसका मार्मिक अनुभव नहीं होता। कार्नेलिया, तुम क्या कहती हो? सुहासिनी, वही स्त्री जीवन का सत्य है जो कहती है कि मैं नहीं जानती। वह दूसरे को धोखा तो देती ही है, अपने को भी प्रवंचित करती है। धड़कते हुए रमणी वक्ष पर हाथ रखकर उस कंपन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है और राजकुमारी वही काम संगीत की तान सौंदर्य की रंगीन लहर बनकर युवतियों के मुख में लज्जा और स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती है। कार्नेलिया, सखी, मदिरा की प्याली में तू स्वप्न सी लहरों को मद आंदोलित कर। स्मृति बड़ी निष्ठुर है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। यह कथन किसका है? पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये सारे कथन आपसे पूछे जाएंगे। सेल्यूकस, तू बेटी, तुमने इसे अपने पास रख लिया, मन बहलेगा। अच्छा तो है, मैं भी इसी समय जा रहा हूँ, कल ही आक्रमण होगा, देखो सावधान रहना। कार्नेलिया, किस पर आक्रमण होगा पिताजी? सेल्यूकस, चंद्रगुप्त की सेना पर। वितस्ता के इस पार सेना आ पहुंची है, अब युद्ध में विलंब नहीं। कार्नेलिया, पिताजी, उसी चंद्र से युद्ध होगा जिसके लिए उस साधु ने भविष्यवाणी की थी? वही तो भारत का राजा हुआ है ना? सेल्यूकस, हाँ बेटी, वही चंद्रगुप्त। कार्नेलिया, पिताजी, आप ही ने मृत्यु मुख से उसका उद्धार किया था और उसी ने आपके प्राणों की रक्षा की थी। सेल्यूकस, हाँ वही तो। कार्नेलिया, और उसी ने आपकी कन्या के सम्मान की रक्षा की थी, फिलिपस का वह अशिष्ट आचरण। पिताजी। सेल्यूकस, तभी तो बेटी मैंने साइबरटियस को दूत बनाकर समझाने के लिए भेजा था, किंतु उसने उत्तर दिया कि मैं सेल्यूकस का कृतज्ञ हूँ, तो मैं भी छत्री हूँ। रणदान जो भी मांगेगा उसे दूंगा, युद्ध होना अनिवार्य है। कार्नेलिया, तब मैं कुछ नहीं कहती। सेल्यूकस, तू रूठ गई बेटी? भला अपनी कन्या के सम्मान की रक्षा करने वाले का मैं वध करूंगा। सुहासिनी, फिलिपस को द्वंद्व युद्ध में सम्राट चंद्रगुप्त ने मार डाला, सुना था इन लोगों का कोई व्यक्तिगत विरोध। सेल्यूकस, चुप रहो तुम। कार्नेलिया, बेटी, मैं चंद्रगुप्त को छत्रप बना दूंगा, बदला चुक जाएगा। मैं हत्यारा नहीं, विजेता सेल्यूकस हूँ। सेल्यूकस, चुप चुप रहो तुम। कार्नेलिया से, बेटी, मैं चंद्रगुप्त को छत्रप बना दूंगा, बदला चुक जाएगा। मैं हत्यारा नहीं, विजेता सेल्यूकस हूँ। कार्नेलिया, रात अधिक हो गई, चलो सो रहें। सुहासिनी, तुम कुछ गाना जानती हो? सुहासिनी, जानती थी, भूल गई। कोई वाद्य यंत्र तो आप न बजाती होंगी? आकाश की ओर देखकर, रजनी कितनी रहस्यों की रानी है राजकुमारी। कार्नेलिया, रजनी मेरी स्वप्न सहचरी। सुहासिनी गाने लगती है, सखे वह प्रेममयी रजनी आँखों में स्वप्न बनी। सखे वह प्रेममयी रजनी कोमल द्रुमदल निष्कंपन रहे। ठिठकता सा चंद्र खड़ा, माधो सुमनों में गूथ रहा। तारों की किरण
सखे वह प्रेममयी रजनी, नयनों में मंदिर विलास लिए। उज्ज्वल आलोक खिला, हस्ती सी सुरभि सुधार रही, अलकों की मृदुल अली अनी। सखे वह प्रेममयी रजनी, मधु मधु मंदिर सा वह विश्व बना। मीठी झनकार उठी, केवल तुमको थी देख रही, स्मृतियों की भीड़ घनी। सखे वह प्रेममयी रजनी। चाणक्य तो युद्ध आरंभ हो गया। सिंहरणहार प्रचंड विक्रम ने सम्राट ने आक्रमण किया। यवन सेना थर्रा उठी। आज के युद्ध में प्राणों को तुच्छ गिनकर वे भीम पराक्रम का परिचय दे रहे हैं। गुरुदेव, यदि कोई दुर्घटना हुई तो आज्ञा दीजिए, अब मैं अपने को नहीं रोक सकता। तक्षशिला और मालवों की चुनी हुई सेना प्रस्तुत है, किस समय काम आवेगी। चाणक्य, जब चंद्रगुप्त की नासिर सेना का बल क्षय होने लगे और सिंधु के इस पार की यवनों की समस्त सेना युद्ध में सम्मिलित हो जाए, उसी समय आंभिक आक्रमण करे और तुम चंद्रगुप्त का स्थान ग्रहण करो। दुर्ग की सेना सेतु की रक्षा करेगी, साथ ही चंद्रगुप्त को सिंधु के उस पार जाना होगा। यवन इस कंधावर पर आक्रमण करके समझे सिंहरण का प्रस्थान। चर का प्रवेश। चर क्या आज्ञा है। चाणक्य, जब चंद्रगुप्त की सेना सिंधु के उस पार पहुंच जाए, तब तुम्हें ग्रीकों के प्रधान शिविर की ओर उस आक्रमण को प्रेरित करना होगा। चंद्रगुप्त के पराक्रम की अग्नि में घी डालने का काम तुम्हारा है। चर जैसी आज्ञा। दूसरे चर का प्रवेश। चरदेव राक्षस प्रधान शिविर में है। चाणक्य, आओ, ठीक है, सुवासनी से मिलते रहो। दोनों का प्रस्थान। एक ओर से सिलुकस, दूसरी ओर से में चंद्रगुप्त। सिलुकस, चंद्रगुप्त तुम्हें राजपद की बधाई देता हूँ। चंद्रगुप्त, स्वागत। सिलुकस, अतिथि की सी तुम्हारी अब प्रार्थना करने में हम विशेष विशेष सुखी होते, परंतु छात्र धर्म बड़ा कठोर है, आर्य कृतज्ञ नहीं होते। प्रणाम। यही है कि मैं अनुरोध करता हूँ, यमन सेना बिना युद्ध के लौट जाए। सेल्युकस, वाह, तुम वीर हो, परंतु मुझे भारत विजय करना ही होगा, फिर चाहे तुम्ही को छत्र बना दूं। चंद्रगुप्त, यदि यही तो असंभव है, तो फिर हो युद्ध। रणवद्य सुर रणवाद्य युद्ध लड़ते हुए उन दोनों का प्रस्थान। आंभिक के सैन्य का प्रवेश। आंभिक, मगध सेना प्रत्यावर्तन करती है। ओह, कैसा भीषण युद्ध है, अभी ठहरे। अरे देखो कैसा परिवर्तन, यवन सेना हट रही है, लो भगी। चर, आक्रमण कीजिए जिसमें सिंधु तक यह सेना लौट न सके। आर्य चाणक्य ने कहा है, युद्ध अवरोधात्मक होना चाहिए। रणवाद्य बजता है। लौटती हुई यवन सेना का दूसरी ओर प्रवेश। सिलुकस, कौन प्रवंचना। आंभिक, कायर। आंभिक, हाँ सिलुकस, आंभिक सदा प्रवंचन कर रहा, परंतु यह प्रवंचना कुछ महत्व रखती है, सावधान। युद्ध। सिलुकस को घायल करते हुए आंभिक की मृत्यु। यवन सेना का प्रस्थान। सैनिक के साथ सिंहरण का प्रवेश। सम्राट चंद्रगुप्त की जय हो। चंद्रगुप्त भाई सिंहरण बड़े अवसर पर आए। सिंहरण, हाँ सम्राट, और समय चाहे मालव न मिले, पर प्राण देने का महोत्सव पर्व। मगर हाँ, चंद्रगुप्त का प्रस्थान। दूसरी ओर सिंहरण। सेना महाबलिकृत की जय हो। यहाँ देख लूँगा, आप शीघ्र जाइए। एक मिनट। हाँ, सिलुकस, कौन प्रवंचन। आंभिक, कायर। आंभिक, हाँ सिलुकस, आंभिक सदा प्रवंचन रहा, परंतु यह प्रवंचना कुछ महत्व रखती, सावधान। युद्ध। सिलुकस को घायल करते हुए आंभिक की मृत्यु। यवन सेना का प्रस्थान। सैनिक के साथ सिंहरण का प्रवेश। सम्राट चंद्रगुप्त की जय हो। चंद्रगुप्त भाई सिंहरण बड़े अवसर पर आए। सिंहरण का, हाँ सम्राट, और समय चाहे मालव न मिले, पर प्राण देने का महोत्सव पर्व वे नहीं छोड़ सकते। आर्य चाणक्य ने कहा है कि मालव और तक्षशिला की सेना प्रस्तुत मिलेगी, आप ग्रीकों के प्रधान शिविर का अवरोध कीजिए। चंद्रगुप्त, गुरुदेव ने यहाँ भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा, मैं उनका अपराधी हूँ। सिंहरण, सिंहरण, मैं यहाँ देख लूँगा, आप शीघ्र जाइए, समय नहीं है, मैं भी जाता हूँ। सेना महाबलाधिकृत सिंहरण की जय। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। दूसरी ओर से सिंहरण शिविर का एक अंश। चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश। राक्षस, क्या हो गया। आग लग गई है, बुझ न सकेगी तो मैं कहाँ रहूँगा। क्या हम सब ओर से गए। सुहासिनी, सब ओर से गए। राक्षस, समय रहते तुम सचेत न हुए। राक्षस, तुम कैसी सुहासिनी। सुहासिनी, तुम्हें खोजते हुए बंदी बनाई गई, अब उपाय क्या है, चलो कि। राक्षस, कहाँ सुहासिनी। इधर खाई उधर पर्वत, कहाँ चलूँ। सुहासिनी, मैं इस युद्ध विप्लव से घबरा रही हूँ, वह देखो रण वाद्य बज रहे हैं, यह स्थान भी सुरक्षित नहीं है, मुझे बचाओ। राक्षस भय का अभिनय करते हुए।
राक्षस उसे आश्वासन देते हुए, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है प्रिय, मैं रण क्षेत्र से भाग नहीं सकता। चंद्रगुप्त के हाथों से प्राण देने में ही कल्याण है, किंतु तुमको बचाओ, इधर उधर देखकर कुल्हाड़ कर बचाओ। राक्षस, अदृष्ट दैव प्रतिकूल है, चलो सुवासनी। दोनों प्रस्थान। एकाकिनी कार्नेलिया का प्रवेश। रण शब्द। कार्नेलिया, यह क्या है? पराजय न हुआ होता तो शिविर पर आक्रमण कैसे होता? विचार कर। चिंता नहीं ग्रीक, बालिका भी प्राण देना जानती है। आत्मसम्मान। ग्रीक का आत्मसम्मान जिए तो अंतिम समय एक बार नाम लेने में कोई अपराध है? चंद्रगुप्त, विजयी चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, यह क्या है? छुरी ले लेता है। राजकुमारी कार्नेलिया, तुम निर्दय हो। चंद्रगुप्त, मेरे बूढ़े पिता की हत्या कर चुके हो, सम्राट हो जाने पर आंखें रक्त देखने की प्यासी हो जाती है ना? चंद्रगुप्त, राजकुमारी तुम्हारे पिता आ रहे हैं। सैनिक के बीच में सेल्यूकस का प्रवेश। कार्नेलिया हाथों से मुंह छिपाकर, आह! विजेता सेल्यूकस को भी चंद्रगुप्त के हाथों से पराजित होना पड़ा। सेल्यूकस, हाँ बेटी। चंद्रगुप्त, यवन सम्राट आर्य कृतज्ञ नहीं होते, आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना ही मेरा कर्तव्य था। सिंधु के इस पार आपने सेना निवेश में आप हैं, मेरे बंदी नहीं, मैं जाता हूँ। सेल्यूकस, इतनी महत्ता? चंद्रगुप्त, राजकुमारी पिताजी को विश्राम की आवश्यकता है, फिर हम लोग मित्रों के समान में ले सकते हैं। चंद्रगुप्त और सैनिक के साथ कार्नेलिया उसे देखती रहती है। पथ में साइवर्टीज और मेगस्थनीज। साइवर्टियस, उसने तो हम लोगों को मुक्त कर दिया था, फिर अवरोध क्यों? मेगस्थनीज, समस्त ग्रीक शिविर बंदी है, यह उसके मंत्री चाणक्य की चाल है। मालव और तक्षशिला की सेना हिरास के पथ में खड़ी है, लौटना संभव। साइवर्टियस, क्या चाणक्य तो चंद्रगुप्त से क्रुद्ध होकर कहीं चला गया था ना? राक्षस ने यही कहा था, क्या वह झूठ था? मेगस्थनीज, सब उस षड्यंत्र में मिले थे। शिविर को आरक्षित अवस्था में बिना कहे सुहासिनी को लेकर खिसक गया। अभी भी न समझे? इधर चाणक्य ने आज तुझसे यह भी कहा है कि मुझे ओटीगोनस के आक्रमण की भी सूचना मिली है। सेल्यूकस का प्रवेश। सेल्यूकस, क्या ओटीगोनस? मेगस्थनी, हाँ सम्राट, इस मर्म से अवगत होकर भारतीय कुछ नियमों पर ही मैत्री किया चाहते हैं। सेल्यूकस, तो क्या ग्रीक इतनी कायर है? युद्ध होना, साइवर्टिस, हम सबको मरना होगा। मेगस्थनी, इसे पढ़ लीजिए। सोरिया पर ऑर्टिस। गोनस की चढ़ाई समीप है, आपको उस पूर्व संचित और सुरक्षित साम्राज्य को न गंवा देना चाहिए। सेल्यूकस पत्र पढ़कर विषाद से, तो भी क्या चाहते हैं? मेगस्थनी, सम्राट, संधि करने के लिए तो चंद्रगुप्त प्रस्तुत है, परंतु नियम बड़े कड़े हैं। सिंधु के पश्चिम के प्रदेश आर्यवर्त की नैसर्गिक सीमा निषद पर्वत तक वे लोग चाहते हैं। और भी। सेल्यूकस, चुप कहो। हो गए चुप? क्यों हो गए? कहो, चाहे वे शब्द कितने ही कटु हों, मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। मेगस्थनी, चाणक्य ने एक और भी अड़ंगा लगाया है। उसने कहा है, सिकंदर के साम्राज्य में जो भावी विप्लव है वह मुझे भली भांति अवगत है। पश्चिम का भविष्य रक्त रंजित है, इसलिए यदि पूर्व में स्थायी शांति चाहते हो तो ग्रीक सम्राट चंद्रगुप्त को अपना बंधु बना लो। सेल्यूकस, सो कैसे? मेगस्थनी, राजकुमारी कार्नेलिया का सम्राट चंद्रगुप्त से प्रणय करके। सेल्यूकस, अधम ग्रीक, तुम इतने पतित हो? मेगस्थनी, क्षमा हो सम्राट, वह ब्राह्मण कहता है कि आर्यवर्त की सामग्री भी तो कार्नेलिया ही होगी। साइवस्थनीस, परंतु इसमें राजकुमारी की भी सम्मति चाहिए। सेल्यूकस, असंभव, घोर अपमानजनक। मेगस्थनी, मैं क्षमा किया जाऊं तो सम्राट, राजकुमारी का चंद्रगुप्त से पूर्व परिचय भी है। कौन कह सकता है कि प्रणय अदृश्य सुनहली रश्मियों से एक दूसरे को न खींच चुका हो? सम्राट सिकंदर के अभियान का स्मरण कीजिए, मैं उस घटना को भूल नहीं गया हूँ। सेल्यूकस, मेगस्थनीज, मैं यह जानता हूँ कि कार्नेलिया ने इस युद्ध में जितनी बाधाएं उपस्थित की वे सब इसकी साक्षी है कि उसके मन में कोई भाव है, पूर्व स्मृति है, फिर भी न जाने क्यों वह देखो आ रही है। तुम लोग हट जाओ। हट तो जाओ। साइवर्टियस और मेगस्थनीस का प्रस्थान और कार्नेलिया का प्रवेश। कार्नेलिया, पिताजी। सिल्कस, बेटी कार्नेलिया, आप चिंतित क्यों हैं? सिल्कस, चंद्रगुप्त को दंड कैसे दूं, इसी को चिंता है। कार्नेलिया, क्यों पिताजी, चंद्रगुप्त ने क्या अपराध किया है? सिल्कस, हाँ, अभी बताना होगा कार्नेलिया, भयानक युद्ध होगा जिसमें
चाहे दोनों का सर्वनाश हो जाए। कार्नेलिया, युद्ध तो हो चुका, अब क्या मेरी प्रार्थना आप सुनेंगे? पिताजी, विश्राम कीजिए। लीजिए, चंद्रगुप्त का तो कोई अपराध नहीं, क्षमा कीजिए पिताजी। घुटने टेकती हूँ सेल्यूकस बनावटी क्रोध से। देखता हूँ कि पिता को पराजित करने वाले पर तुम्हारी असीम अनुकंपा है। कार्नेलिया रोती हुई, मैं स्वयं पराजित हूँ, मैंने अपराध किया है पिताजी, चलिए इस भारत की सीमा से दूर ले चलिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। सेल्यूकस उसे गले लगाकर, तब मैं जान गया कार्नी, तू सुखी हो बेटी, तुझे भारत की सीमा से दूर न जाना होगा, तू भारत की सामग्री होगी। कार्नेलिया, पिताजी। भयभीत भाव से राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश। राक्षस, चारों ओर आर्य सेना, कहीं से निकलने का उपाय नहीं, क्या किया जाए? सुवासिनी, यह तपोवन है, यहीं कहीं हम लोग छिप रहेंगे। राक्षस में देशद्रोही ब्राह्मण, द्रोही बौद्ध, हृदय कांप रहा है, क्या होगा? सुवासिनी, आर्यों का तपोवन इन राग द्वेषों से परे है। राक्षस, तो चलो कहीं। सुवासिनी, वह देखो, वह कौन है? सुवासिनी, आर्य चाणक्य। राक्षस, आर्य साम्राज्य का महामंत्री इस तपोवन में? सुवासिनी, यही तो ब्राह्मण की महत्ता है। राक्षस, मैं यूँ तो मूर्खों की निवृत्ति भी प्रवृत्ति मूलक होती है। देखो यह सूर्य रश्मियों का सारस ग्रहण कितना निष्काम, कितना निवृत्तिपूर्ण है। राक्षस, सचमुच मेरा भ्रम था सुवासिनी, मेरी इच्छा होती है कि चलकर इस महत्व के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लूं और क्षमा मांग लूं। सुवासिनी, बड़ी अच्छी बात सोची तुमने, देखो दोनों छिप जाते हैं। चाणक्य आँख खोलता हुआ, कितना गौरवमय आज का अरुणोदय, भगवान सविता तुम्हारा आलोक जगत का मंगल करे। मैं आज जैसे निष्काम हो रहा हूँ, विदित होता है कि आज तक जो कुछ किया वह सब भ्रम था। मुख्य वस्तु आज सामने आई, आज मुझे अपने अंतर्निहित ब्राह्मणत्व की उपलब्धि हो रही है। चैतन्य सागर निस्तब्ध है और ज्ञान ज्योति निर्मल है, तो क्या मेरा कर्म कुलाल चक्र अपना निर्मित भंडार उतार कर धर चुका? ठीक तो प्रभात पवन के समान सबकी सुख कामना शांति है आलिंगन कर रही है। देव, आज मैं धन्य हूँ। दूसरी ओर भांडी में मौर्य ढोंग है, रक्त और प्रतिशोध, क्रूरता और मृत्यु खेल देखते ही जीवन बीता। अब क्या मैं इस सरल पथ पर चल सकूंगा? यह ब्राह्मण आंख मूंदने खोलने का अभिनय भले ही करे, पर मैं असंभव है। अरे, जैसे मेरा रक्त खौलने लगा, हृदय में एक भयानक चेतना, एक अवज्ञा, अट्टहास, प्रतिहिंसा जैसे नाचने लगी। यह एक साधारण मनुष्य, दुर्बल कंकाल, विश्व के समूचे शस्त्रबल को तिरस्कृत किए बैठा है। रख दूं गले पर खड़ग, फिर देखूं तो यह प्राण भिक्षा मांगता है या नहीं? सम्राट चंद्रगुप्त के पिता की अवज्ञा नहीं, ब्रह्म हत्या हो मेरा प्रतिशोध। चंद्रगुप्त का निष्कटक राज छुरी निकालकर चाणक्य को मारना चाहता है। सुवासिनी दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी ओर से अलका सिंहरण अपनी माता के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, यह क्या पिताजी? सुवासिनी बोली, बात क्या है? सुवासिनी, मैंने देखा कि सेनापति आर्य चाणक्य को मारना ही चाहते हैं, इसलिए मैंने इन्हें रोका। चंद्रगुप्त, गुरुदेव प्रणाम। चंद्रगुप्त क्षमा का भिखारी नहीं, न्याय करना चाहता है। बतलाइए, पूरा विवरण सुनना चाहता हूँ। और पिताजी, आप शस्त्र रख दीजिए। सिंहरण आगे बढ़ता है। चाणक्य हंसकर, सम्राट, न्याय करना तो राजा का कर्तव्य है, परंतु यहाँ पिता और गुरु का संबंध है, कर सकोगे? चंद्रगुप्त पिताजी। मौर्य, हाँ चंद्रगुप्त, मैं इस उद्धत ब्राह्मण का, सब ही अवज्ञा करने वाले महत्वाकांक्षी का वध करना चाहता था, कर न सका, इसका दुख है। इस कुचक्रपूर्ण रहस्य का अंत न कर सका। चंद्रगुप्त पिताजी, राज व्यवस्था आप जानते होंगे, वध के लिए प्राणदंड होता है, और अपने गुरुदेव का, इस आर्य साम्राज्य के निर्माणकर्ता ब्राह्मण का वध करने जाकर कितना गुरुतर अपराध किया है। चाणक्य, किंतु सम्राट, वह वध हुआ नहीं, ब्राह्मण जीवित है। अब यह उसकी इच्छा पर है कि वह व्यवहार के लिए न्यायाधिकरण से प्रार्थना करे या नहीं। चंद्र जननी आर्य चाणक्य, ठहरो देवी। चंद्रगुप्त, मैं प्रसन्न हूँ वत्स, यह मेरे अभिनय का दंड था। मैंने जो आज तक किया वह न करना चाहिए था, उसी का महाशक्ति केंद्र ने प्रायश्चित करना चाहा। मैं विश्वस्त हूँ कि तुम अपना कर्तव्य कर लोगे। राजा न्याय कर सकता है, परंतु ब्राह्मण क्षमा कर सकता है।
राक्षस प्रवेश करके आर्य चाणक्य आप महान हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अब न्यायाधिकरण से अपने अपराध विद्रोह का दंड पाकर सुखी रह सकूंगा। सम्राट आपकी जय हो। चाणक्य सम्राट, मुझे आज का अधिकार मिलेगा। चंद्रगुप्त, आज वही होगा गुरुदेव जो आज्ञा होगी। चाणक्य, मेरा किसी से द्वेष नहीं, केवल राक्षस के संबंध में अपने पर संदेह कर सकता था, आज उसका भी अंत हो। सम्राट सेल्यूकस आते ही होंगे, उसके पहले ही मैं हमें अपना सब विवाद मिटा देना चाहिए। चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा। चाणक्य, आर्य सरकार के भावी जमाता अमात्य राक्षस के लिए मैं अपना मंत्रित्व छोड़ता हूँ। राक्षस सुवासिनी को सुखी रखेगा। सुवासिनी और राक्षस चाणक्य को प्रणाम करते हैं। मौर्य, और मेरा दंड आर्य चाणक्य, मैं क्षमा ग्रहण न करूं तब मैं आत्महत्या करूंगा। चाणक्य मौर्य, तुम्हारा पुत्र आज आर्यावर्त का सम्राट है, अब और कौन सा सुख तुम देखना चाहते हो? काषाय ग्रहण कर लो, इसमें अपने अभिमान को मारने का तुम अवसर मिलेगा। वत्स चंद्रगुप्त, शस्त्र दो अमात्य राक्षस को। मौर्य शस्त्र फेंक देता है, चंद्रगुप्त शस्त्र देता है, राक्षस सविनय ग्रहण करता है। सब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय हो। प्रतिहार का प्रवेश। प्रतिहार। सम्राट सेल्यूकस शिविर से निकल चुके हैं। चाणक्य, उसकी अभ्यर्थना राजमंदिर में होनी चाहिए, तपोवन में नहीं। चंद्रगुप्त आर्य, आप उस समय न उपस्थित रहेंगे। चाणक्य, देखा जाएगा सबका प्रस्थान। राजसभा, एक ओर से सपरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइबर्टियस, मेगास्थनीस, एलिस और कार्नेलिया के साथ सेल्यूकस का प्रवेश। सब बैठते हैं। चंद्रगुप्त, विजेता सेल्यूकस का मैं अभिनंदन करता हूँ। स्वागत। सेल्यूकस सम्राट चंद्रगुप्त, आज मैं विजेता नहीं, विजित से अधिक भी नहीं, मैं संधि और सहायता के लिए आया हूँ। चंद्रगुप्त, कुछ चिंता नहीं सम्राट, हम लोग शस्त्र विनिमय कर चुके, अब हृदय का विनिमय। सेल्यूकस, हाँ हाँ करिए। चंद्रगुप्त, राजकुमारी स्वागत, मैं उस कृपा को नहीं भूल गया हूँ जो ग्रीक शिविर में रहने के समय मुझे आपसे प्राप्त हुई थी। सेल्यूकस, हाँ कारनी। चंद्रगुप्त, उसके लिए कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। कार्नेलिया, मैं आपको भारतवर्ष का सम्राट देखकर इतनी प्रसन्न हूँ। चंद्रगुप्त, अनुग्रहित हुआ। आर्टिगोनस से युद्ध होगा। सम्राट सेल्यूकस, गज सेना आपकी सहायता के लिए जाएगी। हिरामत में आपके जो प्रतिनिधि रहेंगे उनसे समाचार मिलेंगे, मिलने पर और भी सहायता के लिए आर्यावर्त प्रस्तुत है। सेल्यूकस, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सम्राट चंद्रगुप्त, आज से हम लोग दृढ़ मैत्री के बंधन में बंधे, प्रत्येक का सुख दुख दोनों का होगा, किंतु एक अभिलाषा मन में रह जाएगी। चंद्रगुप्त, वह क्या? सेल्यूकस, उस बुद्धि सागर आर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य को देखने की बड़ी अभिलाषा थी। चंद्रगुप्त, उन्होंने विरक्त होकर शांति में जीवन बिताने का निश्चय किया है। सहसा चाणक्य का प्रवेश। सब अभ्युत्थान देखकर प्रणाम करते हैं। सेल्यूकस, आर्य चाणक्य, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। चाणक्य, सुखी रहो। सेल्यूकस, हम भारतीय ब्राह्मणों के पास सबकी कल्याण कामना के अतिरिक्त और क्या है जिससे अभ्यर्थन करूँ? मैं आज का दृश्य देखकर चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूँ। सेल्यूकस, और मैं संधि करके स्वदेश लौटना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद की बड़ी अभिलाषा थी। संधि पत्र। चाणक्य, किंतु संधि पत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते, हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में समर्थ प्रमाणित होंगे। तुम दोनों ही सम्राट हो, शस्त्र व्यवसायी हो, फिर भी संघर्ष हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। अतएव दो बालुका पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत स्विनी का रहना आवश्यक है। सेल्यूकस, सो कैसे? चाणक्य, ग्रीस की गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को मैं भारत की कल्याणी बनाया चाहता हूँ, यही ब्राह्मण की प्रार्थना है। सेल्यूकस, मैं तो इससे प्रसन्न ही हूँगा। यदि चाणक्य, यदि यदि का काम नहीं, मैं जानता हूँ इसमें दोनों प्रसन्न और सुखी होंगे। सेल्यूकस कार्नेलिया की ओर देखता है, वह सलज्ज सिर झुका लेती है। अब आओ बेटी, आओ। चंद्रगुप्त दोनों ही सेल्यूकस के पास आते हैं। सेल्यूकस उनका हाथ मिलाता है, फूलों की वर्षा और जय ध्वनि। चाणक्य मौर्य का हाथ पकड़कर, चलो अब हम लोग चले यवनिका। तो दोस्तों, ये हमारा नाटक यहाँ पे समाप्त हो गया और आप पूरा नाटक हमारे साथ पढ़ लिए और आपको पढ़ के बड़ी खुशी होगी। और कुछ इस नाटक के जो शब्द थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है,
और यहाँ पे ये नाटक समाप्त हुआ। आपको नाटक पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि नाटक आपको सच में समझ में आया है दोस्तों, तो नाटक पढ़ के आप एक लाइक, प्यारा सी लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं, आप सभी के समक्ष लाती रहूं दोस्तों। आज ये नाटक समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए नाटक के साथ। हम यूजीसी नेट के समस्त नाटक को अपने चैनल पे कवर करेंगे। धन्यवाद।